हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। अब चैनल का नाम हो गया है मैथ सॉन्ग। चलिए हम आपको फिर से वेलकम करते हैं मैथ सॉन्ग पे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 9th की मैथ, और जो मेरा एक्सरसाइज है वो 4.3 है। देख लेते हैं 4.3 में क्या लिखा गया है। आपके सामने सवाल है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो समीकरण है x + y = 4, x - y = 2, y = 3x एंड 3 = 2x + y। हमें इसका ग्राफ खींचना है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया है कि किसी फलन का हम ग्राफ कैसे खींचते हैं रैखिक समीकरण के लिए, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जो कहता है कि ग्राफ खींचो x + y = 4। इसके लिए मैंने एक तरीका बताया है कि एक सारणी क्रिएट करिए, x लिखिए, y लिखिए, x, y लिखिए, और यहाँ ऐसे कॉलम बना लीजिए। एक टेबल क्रिएट करना है। ये देखिए टेबल हमारी बन गई। अब इसमें हमें करना क्या है कि एक बार हम इस समीकरण में, जो समीकरण 1 है x + y = 4, इसमें x की जगह पर हम रख देंगे 0। चलिए इधर हम रफ जोन थोड़ा सा बना लेते हैं। तो समीकरण x + y = 4 में x की जगह पर हम 0 रख देते हैं, तो हमें मिलता है 0 + y = 4, अर्थात y का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो हमें बिंदु मिल गया 0, 4। इसी प्रकार से एक बार हम अपने मन से y का मान क्या रख लेंगे, 0। तो जब y का मान यहाँ 0 हो जाएगा, समीकरण 1 में y की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो x बराबर आ गया 4। तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया 4, 0। अब इन्हीं बिंदुओं को xy ग्राफ, xy तल पे हमें इंडिकेट करना है। तो एक रेखा खींच लीजिए खड़ी, और दूसरी रेखा बड़ी। बड़ी रेखा को हम कहते हैं x अक्ष, और खड़ी रेखा को कहते हैं y अक्ष। जहाँ दोनों काटते हैं उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु और x अक्ष, y अक्ष, इसे इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं 0, 4 हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो पहला बिंदु मुझे मिला 0, 4, ये कहता है कि x अक्ष पर आपको नहीं चलना है, y अक्ष पर कितना चलना है, 4 मात्र। तो हम मूल बिंदु पे आए, y अक्ष पर चलना शुरू किया, 1, 2, 3, 4। तो हमें बिंदु मिल गया 0, 4। इसी प्रकार से हम कहाँ आते हैं, y अक्ष पे, फिर हमें 4, 0 को प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मूल बिंदु पे आएंगे और x अक्ष पे 4 मात्रक जाएंगे, 1, 2, 3, 4। आप उचित स्केलिंग करिएगा, आपकी इच्छा हो खाना को बढ़ा लीजिए, आपकी इच्छा हो घटा लीजिए। तो यहाँ बिंदु मिल गया मुझे 4, 0। अब 0, 4 और 4, 0 को मिला दीजिए, और इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देखते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है x - y = 2। इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। इसमें क्या करना है, जैसे ऊपर मैंने एक सारणी क्रिएट किया है, x, y खींच लीजिए। ये रहा। ये बहुत सरल सवाल होते हैं। देखिए मैंने टेबल क्रिएट किया, इस सुविधा के लिए बता रहे हैं, अन्यथा मुँह ज़बानी हल कर सकते हैं। x की जगह पर अपने मन से आप 0 रखिए समीकरण 1 में, तो आपको मिल गया -y = 2। देखिए -y = 2, तो y बराबर हमें चाहिए -2, तो हमें एक बिंदु मिल गया 0, -2। इसी प्रकार से हम y का मान क्या रखेंगे, 0, तो हमें मिल गया 2। तो y की जगह पर हम मान रखते हैं 0, तो x का मान मिल गया 2, तो हमें मिल गया बिंदु 2, 0। ये रफ एरिया है, इसे काट देते हैं। फिर वही कहानी
कि हमें दो बिंदु प्रदर्शित करने हैं ग्राफ पे। एक मेरा है 0, -2 और दूसरा है 2, 0। क्या करेंगे, एक रेखा खड़ी, एक रेखा पड़ी, पड़ी रेखा को x अक्ष और खड़ी रेखा को y अक्ष, जहाँ दोनों काटते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ये मेरा मूल बिंदु है। अब हाँ, ये ध्यान रखें कि लंबवत जाएं रेखाएं। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 0, -2। तो ये कहता है कि आप मूल बिंदु पे आइए। किसी भी बिंदु को इंडिकेट करने के लिए मूल बिंदु से ही चलते हैं। तो पहला मान मुझे 0 मिला। ये मुझे आदेश दे रहा है, समझ लो, कि आपको x अक्ष पर बिल्कुल नहीं चलना है, y अक्ष पर -2 मात्रक। तो ये हो गया -1, -2। तो हम चले आए -2, सॉरी ये यहाँ पर 0 रहेगा, -2। तो हम चले आए 0, -2। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु हमें मिल रहा है वो हमारा है 2, 0। तो ये कहता है मूल बिंदु पे आइए और 2 मात्रक x अक्ष पे चलिए। तो 2 मात्रक चले गए और y अक्ष पर 0 हो गया, मुझे मिल गया 2, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो इस तरीके से आपका इस ग्राफ बन गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, देख लेते हैं। 1 का थर्ड पार्ट। सॉरी, ये समीकरण दिया गया है y = 3x। याद कीजिए, इस पर मैंने ट्रिक बताया है कि ये ग्राफ कहाँ से जाएगा, अर्थात ये रेखा कहाँ से जाएगी। तो इसका आंसर है कि मूल बिंदु से जाएगी, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है उसका पूर्व वीडियो देख लें। टाइटल है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं। चलिए, इसमें हम लिखेंगे x, y, एक टेबल बनाएंगे x, y का। ये देखो, ये टेबल बन गई। अब x की जगह पर हम अगर 0 रखते हैं, x की जगह पर 0, तो 0 × 3 = 0। तो y का मान 0, तो मुझे एक बिंदु मिल गया 0, 0। लेकिन अगर हम फिर वही परंपरा दोहराते हैं कि y का मान 0 रख दो तो x का मान 0, तो अब ऐसे केसेस में हम बार बार 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसमें कोई संख्या आप ऐसी चुनिए जो भिन्न ना आवे। तो यहाँ पर हम x का मान चुनते हैं, चलो 1 चुन लेते हैं, x का मान 1 चुन लेते हैं यहाँ। तो 3 और x की जगह पर 1 रखिए, तो 3 × 1 तो 3 × 1 = 3, y का मान 3, तो हमें मिल गया 1, 3 यानी 3। इसको क्या करेंगे, x, y अक्ष और x अक्ष, ये रहा मेरा x अक्ष, ये रहा y अक्ष, ये रहा मूल बिंदु 0, 0। इसे ग्राफ पर अंकित करना है। 0, 0 मैं बिंदु फाइंड कर चुका हूँ। अब ये कहता है आप x अक्ष पर कितना जाओ, 1 मात्रक, और y अक्ष पर 3, तो रहा 1, 2, 3। तो हम कहाँ चलेंगे, x अक्ष पर 1 मात्रक, y अक्ष पर 3 मात्रक। तो अब हम पैरेलल चलेंगे, यानी समांतर चलेंगे। ये देखो y अक्ष के, तो हमें मिल गया यहाँ पर। और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, पटरी से मिलाइएगा। तो इस तरीके से ये y = 3x आपकी रेखा फाइंड हो गई। मैंने पहले भी बताया था, जिसमें अचर पद ना हो वो रेखाएं कहाँ से जाएंगी, मूल बिंदु से। और इसी का सवाल नंबर पहले का चौथा है, लिखा है 3 = 2x + y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा इसे ऐसे लिख लो, 2x + y = 3, इसको 1 कह दो। और एक टेबल x, y, इसमें अचर पद आ गया है, इसलिए हम एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 रखते हैं। तो इस समीकरण में x की जगह पर 0 रखेंगे, तो 2 × 0, ये हो गया 0, तो y का मान आ गया 3। अब हम y का मान अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 3/2, 1.5, अर्थात भिन्न आ जाएगी।
तो ये भिन्न अभी भी पूर्ण तरीके से है, रेकरिंग नहीं हो रही है, तो चलो काम चल जाएगा। y का मान हम क्या रख लेते हैं 0, तो x बराबर 3/2 मीन्स 1.5, तो हमें मिल गया 1.5 का 0। इसे हमें ग्राफ पे अंकित करना है। तो एक रेखा खड़ी, दूसरी रेखा पड़ी, इसे x अक्ष, इसे y अक्ष। खड़ी रेखा को y अक्ष, पड़ी रेखा को x अक्ष कहते हैं। जहाँ दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को इंडिकेट करना है। तो ये कहता है 0,3 कि आप मूल बिंदु से x अक्ष पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, y अक्ष पर 3 मात्रक, 1 2 3, लो मैं पहुँच गया 0,3 पे। फिर दूसरा बिंदु 1.5, तो ये कहता है x अक्ष पर आप 1.5 मात्रक चलोगे, तो ये रहा 1, ये रहा 2, इसके बीच में पड़ गया 1.5 मात्रक, तो 1.5, और इस बिंदु को आप मिला लीजिए। हम तो हाथ से मिलाते हैं, आप पटरी से मिलाइएगा। और इस तरीके से आपका ये ग्राफ भी तैयार हो गया है। तो अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देने का प्रयास करेंगे। तो आज बस इतना ही। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। फिर लास्ट में आप देख लीजिए, ये मेरा क्वेश्चन था, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो मैंने खींचा x + y = 4, x - y = 2, y = 3x और 3 = 2x + y। उम्मीद है आप लोगों के समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखिए और एक्सरसाइज करिए। मैथ एक्सरसाइज करने से ही आती है। और लास्ट में उम्मीद करते हैं कि एक लाइक मुझे ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।